सभी को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत देवादी गण में पठित दिव चमकना अर्थ में आती है धातु का अध्ययन करेंगे। देवादी गण लट लकार के रूप इस प्रकार चलते हैं। दिव धातु लट लकार के रूप प्रथम पुरुष एक वचन दिव्यति, द्विवचन दिव्यतः, बहुवचन दिव्यंती। मध्यम पुरुष एक वचन दिव्यसी, द्विवचन दिव्यथा, बहुवचन दिव्यथा। उत्तम पुरुष एक वचन दिव्यामी, द्विवचन दिव्यामा, दिव्यावा और बहुवचन दिव्यामः। इस गण में आने वाले प्रमुख सूत्र दो हैं, बाकी अन्य सूत्र हमने विगत गणों में पढ़ लिए हैं। पहला सूत्र देवादिभ्य शैन, अर्थात देवादी गण की धातुओं में जो धातु देवादी गण में पठित हैं उनमें धातु व प्रत्यय के बीच शैन का आगम होता है, शैन विकरण का आगम होता है। शैन में से न की लसक तदिते से इत संज्ञा ल की हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप हो जाता है और श का लशक तदिते से लोप हो जाता है, यह शेष रहता है। दूसरा सूत्र है हलीच, अर्थात हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार से तात्पर्य व्यंजन, व्यंजन परे रहते उपदा के प्रथम स्वर के, धातु के उपदा के प्रथम स्वर को जो एक प्रत्याहार होगा, एक प्रत्याहार में ई उ और री होता है, उनको क्रमशः दीर्घ हो जाएगा। ई को दीर्घ ई, उ को दीर्घ उ और री को दीर्घ री हो जाएगा। इस प्रकार इस गण में दो सूत्र पठित है, बाकी सूत्र अन्य गणों में हमने पढ़ लिए हैं। तो अब हम इसके धातु रूप सिद्धि करेंगे। सर्वप्रथम देव धातु की भूवादयो धातु से धातु संज्ञा वर्तमान लट से लट लकार का आगम, वर्तमान काल की विवक्षा में स्थिति बनी देवधन लट। अब तिप तफ जी इस सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार के स्थान पर तिप प्रत्यय का प्रयोग, तिप प्रत्यय के प की हलंत्यम से इत संज्ञा व तस्य लोप से उसका लोप, शेष रहा देवधन ती। अब देवादिभ्य शैन इस सूत्र से धातु व प्रत्यय के बीच में शैन विकरण का आगम हुआ। शैन में से श व न की इत संज्ञा व लोप होकर यह शेष रहा, तो स्थिति बनी देवधन यधन ती। यहाँ पे दिव में दपे छोटे की मात्रा है, तो हली च सूत्र से ई को दीर्घ ई करने पर और वर्णों को आपस में मिलाने पर सिद्धि बनेगी देवयति। इसी प्रकार प्रथम रूप देववचन में रूप बनता है दिव्यतः। तो सर्वप्रथम यहाँ भी भूवादयो धातु से देव की धातु संज्ञा वर्तमान लट सूत्र से लट लकार का आगम हुआ, स्थिति बनी देवधन लट। अब तिप तफ जी इस सूत्र से प्रथम पुरुष देववचन की विवक्षा में तस प्रत्यय का आगम हुआ, स्थिति बनी देवधन तस। तदंतर देवादिभ्य शैन से शैन विकरण का आगम, शैन का श व न की इत संज्ञा व लोप, यह शेष, स्थिति बनी देवधन यधन तस। हलिच सूत्र से द को दीर्घ दी करने पर स्थिति बनी देवधन यधन तस और स का भी तस के स का ऋतु विसर्ग करने पर रूप बनेगा दिव्यतः। प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है दिव्यंती। तो यहाँ पर भी सबसे पहले भूवादयो धातु से देव की धातु संज्ञा वर्तमान लट इस सूत्र से लट लकार का प्रयोग, स्थिति बनी देवधन लट। तदंतर तिप तफ जी इस सूत्र से लट लकार के स्थान पर वर्तमान काल की विवक्षा में बहुवचन में जी प्रत्यय का प्रयोग, स्थिति बनी देवधन जी। अब देवादिभ्य शैन से धातु व प्रत्यय के बीच में शैन विकरण का आगम, शैन में से श व न की इत संज्ञा व लोप, यह शेष, स्थिति बनी देवधन यधन झी। अब झो अंत इस सूत्र से झी को अंति आदेश, स्थिति बनी देवधन यधन अंति। अतो गुण से
य के अ और अ के अ को पदरूप एक अ करने पर स्थिति बनी देवधन यंती। और हलीच सूत्र से देव के द को दीर्घ ई करने पर और वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनेगा देवयंती। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है दिव्यसी। तो यहाँ पर भी सबसे पहले भूवादय धातु से धातु संज्ञा वर्तमान लट से लट लकार का प्रयोग और तिप्तफ जी इस सूत्र से मध्यम पुरुष एक वचन में लट के स्थान पर शिव प्रत्यय का आगम प की इत संज्ञा व लोप सी शेष स्थिति बनी देवधन सी। देवादिव्य शयन से शन का आगम श व न की इत संज्ञा व लोप यह शेष स्थिति बनी देवधन यधन सी। हलिच सूत्र से द के दीर्घ ई करने पर दीर्घ इकार करने पर और वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनेगा दिव्यसी। मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है दिव्यतः। तो सर्वप्रथम यहाँ भी भूवादेव धातु से देव की धातु संज्ञा हुई वर्तमान लट से लट लकार का आगम हुआ रूप बना देवधन लट। अब तिप तफ जी इस सूत्र से मध्यम पुरुष द्विवचन में लट लकार के स्थान पर थस प्रत्यय का प्रयोग स्थिति बनी देवधन थस। देवादि बे शयन से शयन का आगम शयन में से श व न की इत संज्ञा व लोप यह शेष स्थिति बनी देवधन यधन थस। अब हलिच सूत्र से द को दीर्घ ई करने पर देवधन यधन थस ऐसी स्थिति बनी तथा थस के भी अंतिम स को ऋतु विसर्ग करने पर और वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनेगा दिव्यथा। मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है दिव्यथा। तो यहाँ पर भी सर्वप्रथम भूवादेव धातु से देव की धातु संज्ञा वर्तमान लट से लट लकार का आगम हुआ स्थिति बनी देवधन लट। अब तिप तफ जे इस सूत्र से मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लट लकार के स्थान पर थ प्रत्यय का प्रयोग रूप बना देवधन थ। देवादि व्यय शयन से शयन प्रत्यय का आगम शयन में से श व न की संज्ञा व लोप तो रूप बना आगे देवधन यधन थ। अब हलिच सूत्र से द के दी को दीर्घ दी करने पर और वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनेगा दिव्यथा। उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है दिव्यामी। तो यहाँ पर भी सबसे पहले भूवादय धातु से दिव की धातु संज्ञा वर्तमान लट से वर्तमान काल की विवक्षा में लट लकार का प्रयोग और तदंतर तिप तफ जी इस सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लट लकार के स्थान पर मिप प्रत्यय का प्रयोग मिप प्रत्यय की प की इत संज्ञा व लोप मी शेष स्थिति बनी देवधन मी। तदंतर देवादिभ्य शयन से धातु और प्रत्यय के बीच में शयन का आगम शयन में से न व श की इत संज्ञा व लोप यह शेष स्थिति बनी देवधन यधन नी मी। ऐसी स्थिति होने पर अतो दीर्घो यही सूत्र से यह के अ को आ दीर्घ करने पर अतो दीर्घो यही से यह के अ को आ करने पर तथा हलिच सूत्र से दे को दीर्घ दी करने पर और वर्णों को आपस में मिलाने पर उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा दिव्यामी। उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है दिव्यावा। इसके लिए सबसे पहले वही भूवादय धातु से दिव की धातु संज्ञा हुई वर्तमान लट से लट लकार का आगम हुआ देवधन लट। ऐसी स्थिति बनने पर तिप तफ झी इस उत्तर से उत्तम पुरुष के द्विवचन में वश प्रत्यय का आगम हुआ रूप बना देवधन वश। अब दिवादिभ्य शयन से धातु व प्रत्यय के बीच में शयन विकिरण का आगम शयन में से श व न की इत संज्ञा व लोप हुआ शेष रहा यह तो स्थिति बनी देवधन यधन वश। अतो दीर्घो यही सूत्र से य को दीर्घ आ आदेश करने पर तथा हलिच सूत्र से द को दीर्घ ई करने पर वर्णों को आपस में मिलाने पर स्थिति बनेगी दिव्यावश। अंतिम वश के स को भी ऋतु विसर्ग करने पर रूप बनेगा दिव्यावह। उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है दिव्यामह। तो इसके लिए सर्वप्रथम वही भूवादय धातु से दिव की धातु संज्ञा
वर्तमानी लुट, इस सूत्र से लट लकार का आगम। स्थिति बनी देवधन लट। अब तिप तफ जे, इस सूत्र से उत्तम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लट लकार के स्थान पर मस प्रत्यय का प्रयोग। स्थिति बनी देवधन मस, देवादिभ्य शयन से शयन प्रत्यय का आगम, धातु व प्रत्यय के बीच में। शयन में से श व न की इत संज्ञा व लोप हुआ, यह शेष रहा। स्थिति बनी देवधन यधन मस। अब अतो दीर्घो यही, इस सूत्र से यह के अ को आ दीर्घ आदेश हुआ। स्थिति बनी देवधन याधन मस। हलिच सूत्र से द को दीर्घ ई करने पर स्थिति बनी दिव धन याधन मस, और मस के स को भी रुत्व विसर्ग करने पर तथा वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनेगा दिव्यामह। इस प्रकार दिव धातु के रूप चलते हैं। अग्रिम कक्षा में हम दिव धातु का अग्रिम लकार का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सुभाष पंथा न संतु। धन्यवाद।